अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू कोड जर्नी विद आमिर। आज हम वेब डेवलपमेंट का एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं, बॉक्स मॉडल। अगर आप CSS सीख रहे हैं और लेआउट प्रॉपरली कंट्रोल नहीं हो रही तो 90% चांसेस है कि आपको बॉक्स मॉडल क्लियर नहीं है। तो चलिए इसको विजुअली समझते हैं डेव टूल के थ्रू। सबसे पहले हम देखते हैं कि बॉक्स मॉडल होता क्या है। हर HTML एलिमेंट का एक बॉक्स होता है और उस बॉक्स के 4 मेन पार्ट्स होते हैं: कंटेंट, पैडिंग, बॉर्डर, मार्जिन्स। ये 4 चीज़ें मिलकर एक कंप्लीट बॉक्स बनाती हैं। सिंपल सी डायग्राम इमेजिन करें। सबसे अंदर कंटेंट होता है, उसके बाद पैडिंग आती है, उसके बाद फिर बॉर्डर आता है और उसके बाद मार्जिन आती हैं। ठीक है, तो अभी हम जो है ना इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। तो सबसे पहले विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लेते हैं। ओके, तो ये मैंने लेक्चर 3 का जो है ऑलरेडी जो है वो बना के रखा हुआ है। तो इस पे जाते हैं और यहाँ पे आके मैं आपको बताना चाह रहा था कि इसको हम किस तरह से वो कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो अभी जो है ना हम इसको विदाउट बॉक्सिंग के, यानी कि जो हमारा बॉक्स मॉडल है उसको विदाउट बॉक्स मॉडल के हम इसको ट्राई करेंगे, उसको देखेंगे कि हम किस तरह कर सकते हैं। अब हम जाते हैं, इसको रन करते हैं और उसके बाद इसको इंस्पेक्ट करके देखते हैं कि हमारा जो डेव टूल्स है उसके अंदर हम किस तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसको देखते हैं। सबसे पहले इसको बंद करके दोबारा से इंडेक्स और HTML में जाते हैं और इधर से हम इसको रन करते हैं। ओके, तो ये रहा हमारा एक ना बॉक्स बना हुआ है जिसमें ब्लैक कलर का मैंने बॉक्स बनाया हुआ है और उसके बाद उसके अंदर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब इसको इंस्पेक्ट करके ना डेव टूल्स में देखते हैं। तो अब अगर यहाँ पे हम देखें तो ये हमारे पास ये एक आ रहा है, ये चीज़, ये एक हमारे पास बॉक्स मॉडल है जिसमें हम डिफरेंट जो हैं वो चीज़ें देख रहे हैं। तो ये चीज़ जो है ये कंटेंट है हमारा। ठीक है, फिर उसके बाद ये चीज़ पैडिंग आ जाती है, उसके बाद बॉर्डर होता है हमारे पास, उसके बाद जो होता है वो हमारा वो होता है मार्जिन होती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें समझनी है कि ये चीज़ काम किस तरह करती हैं। समटाइम्स ये होती हैं कि हमें पता नहीं होता कि मार्जिन और पैडिंग का फ़र्क क्या है, तो हम पैडिंग लगा रहे होते हैं समझ रहे होते हैं कि हम मार्जिन की तरह इसको यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो चीज़ नहीं करनी होती। अच्छा, अब इसमें ना आप रियल टाइम चेंजेस भी कर सकते हैं। जैसे कि हम अगर पैडिंग वगैरह चेक करें, यहाँ पे अगर हम स्टाइलिंग के अंदर जाएं, ये हमारी स्टाइलिंग है और हम इसका जो है ना बॉक्स सेलेक्ट कर लेते हैं पहले। ये रहा बॉक्स, इसको हम सेलेक्ट करते हैं, ये हमारे पास स्टाइलिंग आ गई। ठीक है, तब हम ना इसके अंदर इसको चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लिखते हैं 40, तो ये देखें ये 40 हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ से इसको रियल टाइम पे भी यहाँ चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसका जो है ना ये है कि अगर हम इसको सिर्फ यहाँ पे ही चेक कर सकते हैं। अगर हम इसको रिफ़्रेश करेंगे ना तो ये फिर से दोबारा से उसी तरह ही आ जाएगी। तो हम सिर्फ यहाँ पे अपना विजुअली चेक कर रहे होते हैं कि हमारी जो चीज़ें हैं वो किस तरह काम कर रही हैं, किस तरह जा रही हैं। तो ये चीज़ें आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं और भी। ठीक है, तो और इसका जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर विड्थ 200 पिक्सल है, इसका मतलब ये नहीं कि टोटल साइज़ 200 पिक्सल ही होगा। डिफ़ॉल्ट बिहेवियर में टोटल विड्थ कैलकुलेट होती है। ठीक है, तो विड्थ जो है वो लेफ़्ट बॉर्डर राइट बॉर्डर, लेफ़्ट पैडिंग राइट पैडिंग, लेफ़्ट बॉर्डर राइट बॉर्डर। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं कि विड्थ जो है वो 200 है। ठीक है, तो हम अगर पैडिंग देखेंगे तो पैडिंग 20 पिक्सल लेफ़्ट होगी और 20 पिक्सल जो होगी वो राइट होगी। ठीक है, तो फिर 40 बनेगी। जिस तरह भी यहाँ पे हमने ये किया हुआ है ना, तो यहाँ पे ये हम अगर यहाँ पे 40 करते हैं ना, इसको
फॉर एग्जांपल हम इसको 40 करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो हमारी टोटल जो होगी ना विड्थ जो होगी वो क्या होगी कि 20 पिक्सल लेफ्ट होगी और 20 पिक्सल राइट होगी, तो उसकी पेडिंग होगी, यानी कि इधर लेफ्ट और राइट होगी, ठीक है। तो ये चीज़ है। और इसी तरह जो है ना बॉर्डर जो है, बॉर्डर हमारे पास 5 पिक्सल है ना, तो 5 पिक्सल लेफ़्ट होगा और 5 पिक्सल राइट होगा, तो उसको हम फिर 10 पिक्सल भी इसको बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे इसको 10 करता हूँ ना, तो ये बेसिकली हमारा जो होगा विड्थ जो होगी ना इसकी वो 5 पिक्सल लेफ़्ट होगी और 5 पिक्सल राइट होगी, तो टोटल पिक्सल जो होंगे वो इस तरह हो जाएगी। तो अगर हम टोटल विड्थ तो जो होगी वो फिर क्या होगी कि 200 प्लस 40 प्लस 10 यानी 250 पिक्सल हमारे पास आ जाती है, ठीक है। तो इसलिए इसी वजह से कभी कभी लेआउट ब्रेक हो जाता है। अब हम समझते हैं कि इन चीज़ों से बचने का क्या तरीका है, यानी कि हम अगर ब्रेक हो जाती है तो उसको किस तरह सॉल्व किया जाता है। तो मैंने पिछले वीडियोस में भी आपको दिखाया था कि हम अगर बॉक्स साइजिंग को यूज़ करते हैं जो कि बॉक्स बॉर्डर होता है, और वो चीज़ हम यूज़ करते हैं, हम यूनिवर्सल एलिमेंट को लेते हैं और उसको फिर यूज़ कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम अगर यहाँ पे आते हैं अपने कोड में, और कोड में आने के बाद यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको किस तरह यूज़ करते हैं। तो हम सबसे पहले इस तरह आते हैं यहाँ पे, और इसको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है आपको कि हम किस तरह इसको यूज़ करते हैं, बॉक्स साइजिंग और साथ में बॉक्स इस तरह कर लेते हैं इसको, ठीक है। जब आप बॉर्डर बॉक्स यूज़ करते हो तो पेडिंग और बॉर्डर विड्थ के अंदर इंक्लूड हो जाती है, मतलब टोटल विड्थ एग्जैक्टली 200 ही रहेगा। मॉडर्न वेबसाइट में ऑलमोस्ट हर जगह बॉर्डर बॉक्स यूज़ होते हैं। तो हम जब इसको इस तरह कर लिया, आप इसको सेव करते हैं और वापस आते हैं, तो इसको देखते हैं कि हमारा जो ओके, तो आई थिंक इसमें ओपन हुआ है, हाँ। तो ये देखें, कैन यू सी। अच्छा, अब अगर मैं इसको यहाँ पे 40 करता हूँ, ठीक है, तो अभी देख रहे होंगे आप कि क्या चेंजेस आ रही हैं, ठीक है। पहले किस तरह था और अब जो है किस तरह है। पहले वो ब्रेक हो गया था, लेकिन अब जो है ना वो ब्रेक नहीं होता, अंदर ही उसके अंदर जो है ना वो हमारा जो विड्थ है वो उसी के अंदर आ गया। तो हम इस तरह इसको यूज़ करते हैं। तो कॉमन मिस्टेक्स देख लेते हैं। कॉमन मिस्टेक जो बिगिनर्स करते हैं वो क्या करते हैं कि विड्थ सेट करते वक्त पैडिंग इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। मार्जिन कोलैब का कॉन्सेप्ट जो है नहीं समझते हैं, और उसके बाद डेव टूल्स यूज़ नहीं करते हैं। याद रखिए, डेव टूल्स आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो दोस्तों, आज हमने बॉक्स मॉडल को विजुअली डेव टूल्स के थ्रू समझा। अगर आपको ये एपिसोड हेल्पफुल लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिनको बॉर्डर बॉक्स जो है वो समझना है और वो कंफ्यूजन में है। नेक्स्ट वीडियो में हम कलर बैकग्राउंड और ग्रेडियंट्स कलर को किस तरह हम अप्लाई कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।